आप देख रहे हैं हरियाणा इलेक्शन 2024 की मेगा नॉन-स्टॉप इलेक्शन कवरेज, जहां पर हम हरियाणा में 5 साल बाद होने वाले इस विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हावी रहे, मतदाता किन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ आज मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए लंबी लंबी कतारों में लग चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जेजेपी, इनेलो, बसपा, आजाद पार्टी, आम आदमी पार्टी सभी चुनावी मैदानों में अपने तमाम प्रत्याशियों के माध्यम से अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। तो बड़ी खबर मतदान को लेकर 22 जिलों की 90 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 1031 प्रत्याशी इस वक्त चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव 5 वर्षों बाद जो हो रहा है, बड़ी खबर, जहां पर मतदान के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कुछ देर में हम सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। हमारे तमाम ग्राउंड जीरो पर चप्पे चप्पे पर मौजूद संवाददाता बताएंगे कि आखिरकार लंबी लंबी कतारों के साथ नजर आ रही तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं। तो इस बार का हरियाणा विधानसभा चुनाव अपने आप में बेहद खास, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच महामुकाबला। कांग्रेस अब की बार तीसरी बार भाजपा सरकार के नारे के तहत चुनावी मैदान में है, जबकि देखना होगा कांग्रेस जो 10 साल से वनवास देख रही है, क्या उसकी सत्ता वापसी हो पाएगी। आम आदमी पार्टी जिसका चुनावी डेब्यू है, क्या यहां पर आम आदमी पार्टी की किसी भी सीट पर झाड़ू चलती हुई नजर आएगी या नहीं। जेजेपी की अगर हम बात करें तो दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में 2019 में जेजेपी ने किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए उस दौरान सरकार बनाई थी, लेकिन क्या इस बार भी जेजेपी की किंग मेकर की भूमिका नजर आती है, जो इस बार आजाद पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव में दलित वोटर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाता नजर आता है। अब इस बार इनेलो और बहुजन समाज पार्टी दलित वोटर पर जो नजरें गड़ाए बैठी है, वहां पर कितना कमाल कर पाएंगी ये दोनों राजनीतिक दल जो चुनावी गठबंधन के तहत मैदान में नजर आ रही हैं। बहरहाल 90 विधानसभा सीटें, 22 जिले और इन 90 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ बड़ी बातें हैं, एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। कुल 90 विधानसभा सीटें हैं इस चुनावी मैदान में, 22 जिलों की। आज के दिन 1031 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पुरुष प्रत्याशियों की संख्या इसमें 930 है, जबकि महिला उम्मीदवारों की संख्या इसमें 101। अगर हम बात करें मतदाताओं की तो 2,03,000 मतदाता आज तमाम राजनीतिक दलों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। अब 2,03,00,000 में भी देखिए और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई। 1,07,000 पुरुष मतदाता हैं जो आज ईवीएम में बटन दबाएंगे, जबकि 95,77,000 महिला मतदाता भी आज निर्णायक भूमिका में नजर आएंगी। इसमें 467 ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं, जबकि 18 से 19 वर्ष की जो फर्स्ट टाइम वोटर्स की संख्या 5,24,000 है। युवा मतदाता पहली बार चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे। 1,49,000 दिव्यांग मतदाता भी हैं, जबकि बात की जाए 85 साल से ऊपर की मतदाताओं की तो बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या 2,31,093 है। अब जो रिकॉर्ड निकलकर सामने आया उसमें कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनकी आयु 100 को टच करती नजर आई है, तो 8,821 मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम इस वक्त रिकॉर्ड में दर्ज है। अब इस पूरी बड़ी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए चुनाव आयोग ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, उस पर नजर डालिए। 90 विधानसभा सीटों पर सकुशल, संपन्न, पारदर्शी और भयमुक्त चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने 20,629 मतदान केंद्र यानी कि पोलिंग बूथ तैयार किए हैं, और इनमें से भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सियासी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए 2,700 से अधिक केंद्रों को संवेदनशील श्रेणी की कैटेगरी में रखा गया है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा सर्वाधिक 252 केंद्र अति संवेदनशील हैं, जबकि 300 से अधिक मतदान केंद्र अति संवेदनशील। हिसार, सोनीपत, अंबाला में 200 से अधिक मतदान केंद्र संवेदनशील श्रेणी की कैटेगरी में सामने आए हैं, जबकि जींद, सिरसा, फतेहाबाद और कैथल की बात की जाए तो यहां पर भी 100 से अधिक मतदान केंद्र ऐसे हैं जो अधिक संवेदनशील की कैटेगरी में
रखे गए हैं। अब संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 225 कंपनियां चप्पे चप्पे पर तैनात की गई हैं। 60,000, जी हां, 60,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी हुई है और मतदान की प्रक्रिया जो सुबह 7 बजे से चल रही है वो शाम 6 बजे तक सिलसिला चलता रहेगा। आज कुल 20,629 मतदान केंद्र हैं। 2,700 से अधिक संवेदनशील श्रेणी है। गुरुग्राम में 252, हिसार, सोनीपत, अंबाला में 200, जींद, सिरसा, फतेहाबाद, कैथल में 100 और सुरक्षा के मद्देनजर 225 जो कंपनियां हैं वो तैनात की गई हैं। 60,000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की भी तैनाती है और मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। अलग अलग जगह जो कतारें हैं वो भी नजर आ रही हैं। अब 90 विधानसभा सीटों में जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं जल्दी जल्दी उन पर नजर डालते हैं। इसमें लाडवा है, गढ़ी सांपला है, ऐलानाबाद है, उचाना कला है, अंबाला कैंट है, बादली है, जुलाना है, हिसार है, रानिया है, गुड़गांव है। इसके अलावा हाई प्रोफाइल सीटें और कौन कौन सी नजर आ रही हैं उन पर भी जल्दी जल्दी नजर हम डालने का प्रयास करेंगे और समझाने का भी प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये तमाम जो बड़ी सीटें हैं आखिर यहां पर किस किस चुनावी दिग्गज की जो साख है वो लगी हुई है। एक बार जरा हाई प्रोफाइल सीटों पर जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं वो देखिए। सबसे पहले मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री की सीट लाडवा विधानसभा सीट, नायब सिंह सैनी भारतीय जनता पार्टी से। शुरुआती तौर में कहा जा रहा था कि करनाल या नायब लाडवा कौन सी सीट, तो यहां पर लाडवा सीट उनको अलॉट हुई। उनके सामने कांग्रेस पार्टी के मेवा सिंह और साथ ही साथ इनेलो बसपा के सपना वर्शामी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रही हैं। आगे बढ़ते हैं, लाडवा के बाद देखते हैं अगली सीट अंबाला कैंट। भारतीय जनता पार्टी के तेज दिग्गज नेता, वो भी आप देख लीजिए, वो भी चुनावी मैदान में है। वहां पर ये फोटो चेंज की जाएगी जहां पर अनिल विज पूर्व गृह मंत्री हैं, हरियाणा के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में उनके पास रहा था और भारतीय जनता पार्टी ने अनिल विज को चुनावी मैदान में उतारा। उनके सामने कांग्रेस के परमिंदर सिंह परी भी चुनावी मैदान में है। कितना कड़ा मुकाबला, बेहद रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। अनिल विज हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अगली सीट ऐलानाबाद की, जहां पर इनेलो से उनके अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला चुनावी मैदान में है। ये भी कह रहे हैं कि निर्णायक भूमिका निभाएंगे। कांग्रेस से भरत सिंह बेनीवाल चुनावी मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी से बात की जाए तो अमीर चंद उनको कड़ा मुकाबला दे रहे हैं। तो अभय सिंह चौटाला, भरत सिंह बेनीवाल, अमीर चंद, किसकी जो किस्मत है वो चमकेगी वो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन ऐलानाबाद पर बड़े चेहरे आपके सामने। आगे बढ़ते हैं, रानिया विधानसभा सीट की बात करते हैं। निर्दलीय रणजीत चौटाला, हाल फिलहाल में सीट नहीं मिली, टिकट नहीं मिला बीजेपी से, तो निर्दलीय मैदान में नजर आए। उनके सामने भारतीय जनता पार्टी से शीशपाल कंबोज भी हैं। अब देखना है, दोनों ही बीजेपी के बड़े चेहरे रहे हैं लेकिन इस बार इस सीट से आमने सामने हैं और उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस के सर्वमित्र कंबोज। नया युवा चेहरा कितना हाथ का साथ आम जनता तक पुख्ता तौर पर पहुंचा पाता है वो भी देखना बेहद खास होगा। तो रानिया सीट पर बेहद इंटरेस्टिंग चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, बादली विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के ओपी धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस से कुलदीप वत्स भी चुनावी मैदान में है। जगह जगह हमने देखा किस तरह से कुलदीप वत्स कांग्रेस पार्टी का मोर्चा संभालते नजर आए। आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में इस बार डेब्यू कर रही है। युवा चेहरा हरपाल सिंह, आम आदमी पार्टी अपनी 5 गारंटी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार के मुद्दे पर चुनावी मैदान में है और हरपाल